जरूरत है आप बताइए भाभी, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। जो हमारे पास गुरु और गोविंद दोनों मिले हैं हमको क्या किस चीज़ की कमी पड़ेगी आप बताइए? कमी पड़ेगी कभी नहीं। ना भगवान, महाभारत में दुर्योधन बहुत सारी सेना मांगे थे और अर्जुन सिर्फ कृष्ण मांगे। आप इधर बैठिए। अर्जुन सिर्फ कृष्ण को मांगे थे, कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमारे। मैं तो बस यही सोचती हूँ हमारे सारी सेनाएं मांगा हमारे साथ बिल्कुल पैसा के पीछे भागते हैं, मैं अपने श्याम के पीछे भागती हूँ। एक भजन गाई थी, एक भजन गाई थी, जितना ऊँच तोहार छत इतना ऊँच पैसा भर गया, हाथ उठा रहा। लेकिन हमने कहा हे प्रभु, दिखाई देते हैं। हमने कहा हे प्रभु मेरी लाज को बचा लो, क्योंकि मेरे घर परिवार मेरे माँ बाप ये सब पसंद नहीं करेंगे। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मैं भगवान के पीछे भागती हूँ। तो अगर आपको भगवान मिल जाएंगे तो ये सब संसार बेटी बेटा सब लगने लगे। जो लोग ध्यान लगाए नहीं, कोई चीज की नहीं हमें दिक्कत होती। तुझा नीचे खेला, तब इसके बाद तुझा नीचे खेला पहले। एक चीज भाभी बुरा मत मानिएगा कि ईश्वर के पाने के लिए बहुत बम्पर दुख झेलना पड़ता है इंसान को। 7 दिन बिना जल पिए आप रह पाएंगी? मैं तो 7 दिन जल नहीं पी। 14 दिन सूखी रोटी खा के मैं रही हूँ, आप रह पाएंगी? मैं अपने बच्चे मेरे पति 14 दिन तक सूखी रोटी खा के रह लिए हैं, क्या आप रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। 1 मिनट कोई 5 जल नहीं पीता है, जल ही जीवन है। 1 मिनट कोई जल नहीं पीता है तो कैसी बेचैनी छा लेते हैं इंसान है कि नहीं? सब कुछ मिले, सब कुछ न मिले, लेकिन पानी तो जरूर एक गिलास इंसान को जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे दुख है। अगर एक हाथ दुख है एक हाथ सुख है तो दोनों को दुख है तो उसी दुख में भी मुस्कुराओ, हंसते रहो, खेलते रहे, खाते रहो। कोई आवे भाप न पावे कि इनके अंदर कोई दुख है, ऐसा कर दो। तब वही कहो हे ऊपर वाले आज हमारे मेहमान आए हुए हैं, जरा कुछ चमत्कार कर दो कि ये भी मेरे दुख से दुखी न हो जाए। क्या मैं अपने ससुराल फोन कर देती, 3 जगह निवासा है, क्या मुझे नहीं मिल जाता? कोई चावल गेहूँ नहीं लेके चला जाता? क्यों? मैंने प्रभु की शान को और मर्यादा को रखी। मैंने नहीं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे न किसी से। तुझे कोई एक रोटी, तू ज्यादा अपने मायके से बहुत परेशान रहती है, तुमको सारी चिंता तुम्हारे मायके की ही तुम्हें लगी हुई है। क्या कर लोगी? ईश्वर जो करता है वो आप क्या कर लेंगे? चिंता करके आप अपना विनाश कर रही हैं। आप चिंता करके अपना विनाश, जिन विधि लिखा वही विधि हुई। जिसको जिस संकट बच्चे पेट में आते हैं उनके तुरंत जन्म कुंडली बन जाती है। इस समय बदमाशी करेंगे, इस समय लैट्रिन करेंगे, इस समय बाथरूम करेंगे, इस समय घूमेंगे टहलेंगे, शोर मचाएंगे, बंदूक दागेंगे। मतलब उनको ऊपर से ब्रह्मा जी सब कुछ लिख के पेट में ही बच्चे जब आते होता है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं तुम्हारा छोटा बच्चा बहुत परेशान मुझे करता है। मैंने कहा क्या करूं, बस ऊपर वाले की मेहरबानी तो वैसे कर देता है बच्चा छोटा वाला। क्यों? कभी पैसे के पीछे मत भागो, ईश्वर के पीछे भागो। 1 नहीं 100 मकान होगा। आज मुझे ऐसा देख रही हो, कल से मेरा नाम हो जाए, यही दिन उनको कहेंगे कनीता तुम क्या कर रही हो और क्या तुमने कर दिया, कैसे कि तुमको पूरी संसार और पूरे जगत जानने लगा। मैं रहती हूँ किशनपुर में, लेकिन आप कभी सुनेंगी अनीता को पूरा संसार या 3 पिल्लों की नाच तकले जानते होंगे हमको। प्रवचन नहीं कहती हूँ, कोई चीज नहीं, लेकिन हाँ इतना है मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला। ईश्वर मेरे दिल में बस गए हैं। वो कहते हैं सूरत से नहीं मैं तेरी सादगी से भरता हूँ। तुम जितने सादे में रहोगी, जितने तुम सिंपल रहोगी, उतने तुम्हारा साथ ईश्वर देगी। पूरा मत मानिएगा। इंजीनियर और डॉक्टर के मुकाबले हम और इनको नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने को हमेशा छोट बन के रहो, बड़ी बन के कभी मत रहोगी, बड़ी बन के रहो। जितने छोट बन के रहोगी उतने तुमको शांति मिलेगी और काम करना पड़ेगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म की पूजा है, कर्म ईश्वर। अपने कर्मों से भी ईश्वर बन गए हैं।
क्यों इनको? बिल्कुल। अब अच्छा कर्म करोगे बेटा, तुम्हें कभी ठेस नहीं लगेगी। और अच्छा करने पे उसमें तुमको दुख बहुत बम्पर मिलेगा। ईश्वर की लीला देखो, एक तो मुझे दुख है और दूसरे पे सबके चलतन सास ससुर घर परिवार जेठौर समाज में हर एक जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ बुराई मिलती है, अच्छाई नहीं मुझे मिलती। मैं सबके प्रति सोचती हूँ, मेरे प्रति कोई नहीं सोचता है, उसमें भी भगवान दुख दे देते हैं। अब वो सोचो परमात्मा कितने कठोर है। हाँ देखो अच्छे काम में ज्यादा पड़ती है, अच्छे काम में ज्यादा पड़ती है। अब इनको ये चीज की पता नहीं है कि यहाँ कौन आ गया है। फोटो से अगर तुम्हें प्यार है तो तुम जाओ फोटो लेके प्यार करो, मैं चली अपने घर। देखती हूँ फोटो में तुमको कितना तुम्हारा भगवान कल्याण करते हैं। तो देख फोटो तो इतना दिन से पूज रही हो, तुम्हारी बहन क्यों फांसी लगा के मर गई, तुम्हारे पिताजी क्यों मर गए, तुम्हारी माँ क्यों मर गई, तुम्हारे फोटो से तुमको बचाव क्यों नहीं है? नहीं बता रही हूँ जैसे कि नहीं कोई किसी के कहने से नहीं मर जाता है, बात बता रही हूँ जैसे। इसलिए तुम नहीं, तुम तो परेशान भी हो, इसको भी कर देती हो परेशान। ऐसे परेशान औरत होनी चाहिए, अपने आप को परेशानी झेल लो। पति मुस्कुरा रहा है, उसके मुस्कुराहट में मुस्कुरा दो यार। पति कितना मुस्कुराता है तो आप पति कितना रहते हैं, कितना रहते हैं, फिर आपका काम रुकेगा? रुकता है? कुछ नहीं रुकता है भाभी। अगर ये मुस्कुराता है तो इसके अंदर भी परमात्मा की मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट को देखो, बुरा मत मानेगी। वही चीज सब देखना चाहता है। बताइए हमारे क्या बताएं? आपको खाना नहीं दे, देखो ईश्वर में जो रहता है वो ध्यान देता है। देखो ये इधर आ, गिर क्या बा, जल्दी बैठो यहाँ, जल्दी से यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो जल्दी। अगर कोई चीज छूबा तो वहाँ तो बच्चे ऐसे होते हैं। आप भी मत सोचिए, अभी आप देखो बुरा मत मानिएगा। ये इश्क और प्यार का जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक ये उम्र होती है, बुरा मत मानिएगा। ये गौना एक ऐसा माहौल होता है कि कहा नहीं 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आप वही चीज को हमेशा सोचती हैं कि वही समय मेरे फिर आ जाए। वो समय नहीं आता है, वो समय नहीं आता, उसमें परिवर्तन होता जाता है। क्योंकि बच्चे में आप देखो, बच्चे आदमी आता है छोड़ देता है। अभी बच्चे में वो स्कूल भेज रही हूँ, अभी ये करना है बच्चे में, कभी इसकी भी इच्छा पूरी करो। छोड़ दो सब, आग लग गया सब। पति ही परमेश्वर है, पति के रूप में ही परमेश्वर मिलते हैं। अपने यहाँ परेशान हो जाते हैं, क्या मेरे पीछे मुझे छोड़ दिया। तो आपको मेरे प्रभु पार करेंगे। ये जब तक इस तरह प्रभु पार करेंगे, सब पार करेंगे, चिंता नहीं करोगे। इसको मैं जानती हूँ, ये बचपन से ही इसका रूप है कुछ ऐसा। बचपन से ही ऐसा है, ये खाली मोहनी देता है, कर कुछ नहीं पाता है, बदनाम हो जाता है बस। इससे पूछो, आज तक किसी कुतिया भी नहीं पूछी, पूछ लो सब आ जाओ, इधर आओ। तो भाभी आप अच्छा काम करेंगी, काम करेंगी, आपका अच्छा काम है। अब देखो विश्वास, इनको फोटो से भगवान क्या कर सकते हैं, मंदिर और मस्जिद से भगवान क्या कर सकते हैं? कहते हैं तुम्हारा मन इतना निर्मल है, साफ और स्वच्छ, गंदगी तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अगर रोज डेली आपके घर आती, मैं शायद इस घर की इतनी गंदगी हमको बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कर्म बहुत अच्छा करती हूँ, मैं कभी इतना नहीं खाती। मैं सब चीज आप लाइए, मैं बना के चूल्हे पे हाँ खिला, वैसे खिला देंगे। इनके अंदर परमात्मा का अंश और बिगड़ क्यों रहा है? आप इस तरीके से उन्हीं की तरह जैसे आप हो जाएगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आके ही भाभी कभी कम नहीं करेगा, जरा करें। आप सोचती हैं ये क्या, मैं तो खाना बना के रख देती थी, मेरे पति ला के सब कुछ खिला देते तो क्या कहते थे, तुम अपने लिए बना लो यार, होटल से मंगा लो, होटल से मंगा लो।
बना लो। लेकिन मैंने कहा यार तुम खिला दिए तो कोई ऐसी बात नहीं, चलो मैं भी सो जाती हूँ जल पी के। ये परीक्षा है भगवान की परीक्षा। देखो जब दुख आता है मायके ससुराल सब जगह से दुख ही दुख आता है। ये क्या है? दुख का लक्षण है ये बम्पर बुरा मत मानिए। आधी बीत गई आधी और है, आधी बीत गई आधी और है। तो कुछ ऐसा काम करिए, कुछ और ऐसा काम करिए। देखो वो बिना मतलब बैठ जाओ, परेशान ये जहाँ ऐसे आता है हमको छोड़ता नहीं है। हम आज चली गई, आज हम चली गई हुई, लेकिन देखो भगवान क्यों आ जाओ बैठ। अभी गिर जाओगे नहीं तो फालतू और एक कहानी दूसरी हो जाएगी। ये कुछ नहीं गिरेंगे, बहुत है शैतानी नहीं एकदम। तो यही है। तो ये बताओ कि तुमको इंद्र की गद्दी चाहिए कि तुमको सास ससुर पति की पूजा, पत्नी धर्म तुम्हारा है, चेत करो भारत की कन्या नारी धर्म तुम्हारा। नारी किस लिए होती है? सबकी सेवा करने के लिए होती है। क्यों? सास ससुर की सेवा यार अपना ना पहनो यार, दूसरों को खिला पहना दो। घर परिवार कोई दुखी है उसको सुखी कर दो। मैं तो ये कहती हूँ जो पैसे में खुश है वो पैसे में खुश, उसको पैसे में खुश कर दो। ज़्यादा तो कोई मांगता नहीं, चलाकी से काम करना चाहिए। 10,000 तेरा पति का कमाता है, इसलिए नहीं कुछ तो 2,000 रुपया घर के पीछे यदि खर्च कर दे तेरा वाह नाम ही नाम है। वाह वाह। ये पति को बोलिए कितना पाते हैं, कितना हमको देंगे तब खर्च करेंगे। नहीं पति आप भी सुनिए मेरी बात को, झूठ मत समझना। और मेरी बात 10,000 देते हैं तो उसमें 2,000 घर परिवार को देखो यार, माँ बाप को देखो यार, घर परिवार मतलब घर परिवार समाज को देखो थोड़ा। बदमाशी मत करो, तुमको बोल रहे हैं बहुत गुस्सा लगेगा, हमको बहुत पीटेंगे फिर। शैतानी न करा। 2 मिनट बात करें और काम तुम करो, सीधा करो आराम से, तो नीचे नहीं तो भेज देंगे, बंद कर देंगे, ऊपर सिर्फ नहीं है। अब तो मैं आपको लिया 2 मिनट शांति से बात नहीं करने देगा। अब उनका देख फोटो में करेगा गुरु कहाँ है? इनका गुरु खाता के कुछ टेंशन कहाँ गए गुरु? का बहने अम्मा कहीं ठीक है कि नहीं कहने लागत हमारे पट्टी तो नहीं चली गई। अब मैं ऐसा करूँगा हमको जो बंद किया जाए। और दादी बोली एक मुझे नहीं मालूम तो प्रीति कहीं भेज दें, प्रीति को वो छुट्टियाँ भी नहीं दिख रही है तो हम आप 10,000 कमाइए, आप 1,000 अपनी माँ को खुश करिए, 500 रुपये कोई छोटी गरीब की लड़की आपके घर में आएगी, यदि आप सबका ऐसा सेवा करते हैं ला सकते करना चाहिए। ऐसा बुरा मत मानिए, करना चाहिए। देखो खुद ही शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, उसके साथ होगा कैसा विश्वास मिले। वाह वाह भगवान करे, भगवान करे सब। अब तुम बहुत उड़ा चुके संसार की खुशी, अब कुछ अपना ध्यान दो, घर पर बिल्कुल करना चाहते हैं सोचिए, जिसको अम्मा भी सोचिए, लेकिन जब ये राय देंगे तब तो कर सकते हैं। तुम किसी को न साथ दो, तुम अपनी माँ के हाथ रख लो। भगवान कसम जीवन तुम्हारा सफल न बन जाए मेरा नाम, तुम कभी अपनी माँ को पूरी पेमेंट ला के रख दो और माँ की खुशियाँ से तेरा न जिंदगी समझ जाए तो मेरा नाम बदल देना। करके देखो, मैं करके सब चीज देखी हूँ तब सबको बताती हूँ। तू कभी तो थोड़ा कपट कर लेता है, पूरा कपट कर लेता है। माँ ऐसी माँ को तू नहीं कुछ 500 रुपया दे देगा कि कहीं जाएगी तो अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ तो बदुआ ईश्वर से भगवान बिगाड़ क्यों देते हैं? संभलने के लिए आपको, आप कहीं उल्टे पलटे में न उलझ जाएं, इसलिए ईश्वर आपको इतना बड़ा बोझा देते हैं। और सब जगह जहाँ गलत होता है वहाँ आप आते हैं, आप पहले आते हैं बाद में सब आता है। इतने जिम्मेदार आप हैं, लेकिन जिम्मेदार को हमेशा यार खाली हाथ है, ईश्वर से कह दो यार खाली हाथ है, भर न देगा तो कहना। माँ को कभी ला के देखो, तुम जो टहल रहे हो घूम रहे हो, तुमको मेरी बात से कितनी शांति मिली होगी, कितना प्रेम मिला होगा, कितनी मोहब्बत मिली होगी। ऐसी माँ
अच्छी माँ जो माँ अपने बच्चों के लिए चार्जर अपन लगाया था हाँ हाँ उन्होंने लगा हाँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है। चार्जर हमारा नहीं लगा, चार्जर दूसरे का मोबाइल हमारा उसमें लगाया। ऐसी माँ को करो, माँ के करो, खाली माँ को करो, बीवी को ना करो, माँ को करो। जब तुम माँ को करोगी तो तुम्हारे बीवी की सुरक्षा कोई दूसरा कर देगा। यार जरा करके देखिए, ठीक है सत्य है। सत्य की बात सुनो तो सत्य दिखेगा, असत्य की बात सुनोगे तो असत्य दिखेगा। बेटा नहीं छुओ नहीं, मुझको उनको करेंगे तो स्वाभाविक है, हम मुझे खुद ही करेंगे। नहीं आप करिए, आप करिए, आप माँ हैं। माँ का उनका भी पैसा भले होता है लेकिन माँ का भी दिल होता है कभी मेरा बच्चा एक तनख्वाह ला के मेरे हाथ पे रख दे। क्या करेगी मारे, तेरे ही तो बच्चों को देगी, क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी। बहुत करेगी, 2 बच्ची हैं, 150 उनको दे देगी। इससे ज्यादा क्या कर सकती हो बहनी, गलत कहा था। करना चाहिए, जरा करके देखो रिंकू, तेरी जिंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी, बाकी न मिले तो कहना। और ऐसे घर बैठे तुम्हारे पीछे 10 लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि सब गुण में संपन्न हो ना। कोई ऐसा अवगुण नहीं है जो तुम्हारे अंदर सब है, गुण भी है और अवगुण भी है, सब कुछ है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम रिंकू कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अब बताइए इनके शादी में शराब पिलाने के क्या बहाना था, शराब पिलाने का क्या बहाना था, क्या कभी कभी भोला कहेगी आज भी सब झूम लो जरा। अरे सदिया में क्यों कि सुनो, सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी पूर्व मनोरथ स्वामी। परमात्मा से तुम क्या छुपा सकते हो, छुपा लो। जो छुपाया वो कभी सक्सेस नहीं हुआ जिंदगी में, कभी हुआ कोई सक्सेस। परमात्मा क्या नहीं जानते हैं बेटा, सब चीज जानते हैं। क्या तुम करने जा रहे हो वो भी देख रहे हैं, लेकिन तुम परमात्मा को कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन परमात्मा तुम्हारा हर एक चीज देख रहा है। कैसा चल रहे हो, कैसा क्या, ये क्या तुम्हारा प्यार है, ये मेरे साहब जी का प्यार है, ये मेरे प्रभु का प्यार है, जो कि तुमने घुस के आज मेरा सम्मान और आदर ये आप नहीं कर रहे हैं, ये मेरे प्रभु ही मेरे दिल में बस गए श्याम। ये श्याम ही की भगवान की लीला को कौन जान पाया है और भगवान की लीला को कौन पहचान पाएगा। क्यों बहनी, गलत कहा था, कोई जान पाया है। वो तो कहते हैं तेरे जैसे रिंकू कहो तो 1000 बन के दिखा दूँ, और तेरे पिंकू जैसे कहो तो 1000 बन के दिखा दूँ, और तेरे बाप या भाई कह दो तो 1000 बन के दिखा दूँ। मैंने कहा दिखा दो, प्रभु ने सबको दिखा दिया, छोटे बड़े बड़े। अब बताओ इनकी लीला को क्या जान पाओगे, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कब उनका टाइम है कब उनका टाइम नहीं है, क्या उनको आप देख पाएंगे। वो तो कहते हैं मैं पेड़ के नीचे जल में थल में सब जगह हूँ, अब मैं ही क्या, ये आपकी शरीर नश्वर है, मरना ही सत्य है, सब असत्य है। मरना इस शरीर का खाली सत्य है, सब असत्य है। और जो औरत जो इंसान सही तरीके से नहीं बात पेश आता है उसको प्रभु किसी न किसी बहाने उसके मन की बुद्धि फेर देते हैं। जाओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन बुरा मत मानिएगा, सत्य ही बोलती हूँ और सत्य सुनने के लिए तुमको भी बड़ा कलेजा करना पड़ेगा। कभी पति कह दे तुमको बेच डालूंगा, कभी पति कह दे तुमको तुम्हारे मायके पहुँचा दूंगा, तो पति क्या कहता है, ईश्वर क्यों कहलाते हैं। इसलिए अभी भी इस पे भरोसा करो। कहीं किसी का पति कोई किसी को जला के मार डालता है, अरे पति के कह दिए से पत्नी जल के मर जाए, ये सबसे बड़ी बेवकूफता है यार। कभी किसी का पति कभी किसी पत्नी को मारता नहीं है, कभी नहीं मारता है, ये गलत चीज है ये। हाँ, लड़ाई झगड़ा में कितनी औरत क्या क्या कर लेती है। अब ईश्वर का बहनी का कसूर है, ईश्वर हमेशा कहता है चलो ठीक है मानती हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो ईश्वर गलत भी कराता है, ईश्वर सही भी रास्ता दिखाता है, सही दिखाता है, लेकिन इतना सोचना चाहिए क्या रिंकू, ईश्वर इतना सही कहता है कि चलो गलत करो या सही करो, उसको भी सोचना चाहिए। ईश्वर से बड़ी बुद्धि यार रखो, ईश्वर फेल हो जाएगा। ईश्वर से बड़ी बुद्धि रखो। मैं यहाँ बैठी हूँ, आपके कमरे में पैसा रखा है, ईश्वर मेरे मन की भावना अलग कर दे, गड़बड़ा दे तो मैं आपका पैसा ले सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं ले सकती हूँ। एक ईश्वर है कि मेरे साथ लीला देख रहा है, एक मैं कि ईश्वर को मैं फेल कर देती हूँ। क्या बात करती हूँ,
करने से पहले ईश्वर मन की बुद्धि गलत कर देता है, सही कर देता है, लेकिन अपनी बुद्धि हमेशा ईश्वर से बड़ी रखो यार। जीवन में कभी घटना नहीं हो सकती। अब पैसा गिरा रहा है, गाड़ी रोक देगा तो हमें अपना पैसा मिल गया यार। ये सोचो किसी गरीब का गिरा है, किसी का गिरा है, हमारे पास हो या ना हो, हम क्यों गिरे चीज को ले लें? कभी मत लो। मेरे सामने इतना इतना सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ, मेरे सामने कितने पैसे, मेरे सामने कितने क्या। मैं एक भजन गाई थी लखनऊ में, जितना हुई तो आज था तो बहनी माला से समूह के हे ईश्वर मेरी इज्जत को, मेरी लाज को बचा लो प्रभु। भजन एक गाय बस, और कुछ सुनाए ना फोन ना, बस यही भजन तो मैंने कहा प्रभु आप हमसे सब कुछ करिए। हाँ नहीं ऐसे रहता है, देखो कितना मोटा हो गया। इतना प्रेम करो भगवान से। अरे प्रेम के बंधन से मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन से मोहन बंधे गए, प्रेमियों ने जो बनाया बने गए, प्रेमियों ने जो बनाया बने गए, प्रेमियों ने जो बनाया बने गए, प्रेम के बंधन से भगवान बंधे गए, प्रेमियों ने जो बनाया बने गए। जान मीरा की नराणा ले सका, जान मीरा की नराणा ले सका, हर नाग से वो तो नारायण बनी गए, नाग से वो तो नारायण बनी गए, नाग से वो तो नारायण बनी गए, नाग से वो तो नारायण बनी गए। जान में द्रौपदी का चीर दुशासन हरि रहा, द्रौपदी का चीर दुशासन हरि रहा, मुरली वाला खुदी सहारा बने गए, मुरली वाला खुदी सहारा बने गए, प्रेम के बंधन से मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन से भगवान बंधे गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। यार इतना प्रेम करो भगवान से कि जिस रूप में तुम बुलाओ उस रूप में तुम्हारे हर कष्ट में, हर दुख में, हर सुख में, हर समय तो आपके सामने खड़े हो जाए। इतना प्यार करो यार। क्यों बहनी गलत कहा था? इतना प्यार करना चाहिए प्रभु से। ये पति का प्यार नहीं है, ये सास ससुर का प्यार नहीं है, घर परिवार का प्यार नहीं है। थोड़ा इतना प्यार करो। एक लगा बैठते हैं थोड़ा एक बच्चों से, एक हाँ एक बच्चों से प्यार करोगी बहनी। एक चिड़िया तुम तोता पालती हो, उसे तुम चाट खिला देती हो, तुमसे कितना प्यार करने लगता है। हाँ तो आपको ये संसार में कोई मरेगा, कोई जलेगा, कोई भागेगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। इससे आप परेशान मत रहिए प्लीज। आप ईश्वर से मेरा साथ करिए, आप मेरे साथ आप बैठिए, कुछ मत करिए, आप बैठे रहिए। आप बस थोड़ा प्रभु को ध्यान धरिए, थोड़ा याद करिए, थोड़ा एक भजन दिन में गा लो। काम सब करते रहो और थोड़ा भजन गा लो। देखो यार सितारा न चमक जाए घर बैठे ना, एक बम्बई ना 1000 बम्बई में बंगला तेरे नाम हो जाएगा। और तू देख लेना एक दिन अनीता के नाम से मैं कहा नहीं, अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया बहनी मेरा नाम हो रहा
बस आप की कृपा से सारा काम हो रहा है, बस आप की कृपा से सारा काम हो रहा है। यार उनकी कृपा ही बहुत बड़ी चीज है, और यदि पा जाओगी तो तब तो और बहुत बड़ी चीज बन जाएगा। क्यों बहनी गलत कहा था यार? बहुत बड़ी चीज है ये सब। ये कहने वाले लोग सोचते हैं कि ये बुरा है, लेकिन ये बहुत उत्तम है, बहुत जिंदगी का सबसे बड़ा साधन है, सबसे अच्छा जीवन है। ऐसा जीना चाहिए। हम तो इसे बैठी रही, सबके कहीं खियाओ दे अपना रानी के न्याय सीता के न्याय आई की चुनरी पहन के बैठू जाए थे। आज तुम बोल तुझे किस रूप में मैं चुनरी पहन के मिल जाऊं? आज तुमको सत्यता दिखाऊंगी मैं, आज तुम्हें अपनी सत्यता को दिखाऊंगी मैं हूँ क्या। आज तुम जिस रूप में मुझे बुलाओ, लेकिन तुमको भी जागना पड़ेगा। मुझे आने से पहले मेरा इंतजार तुम्हें करना पड़ेगा। टाइम दे दे। टाइम दे दूंगी, करना पड़ेगा। बिना कुछ करने से तपस्या करना पड़ता। बेटा दुख सुख में कभी अपना जीवन को पीछे मत हटाओ, खत्म ना हताश ना हो, संघर्ष हो के जियो। और जियो यार, जियो, जीना है और जीवन में कुछ करके दिखाना है संसार को। माँ बाप का नाम रोशन करना है, ससुराल में भी नाम रोशन करना है, पति का भी नाम रोशन करना है, और उस परमात्मा जो परमात्मा मिले हैं उनका भी नाम रोशन करना है। यार जरा करके देखो कितना आनंद आता भाभी। सत्य में सत्य को जीतो, सत्य को परखो, सत्य को जानो। मैं सत्य हूँ, तेरी फोटो आज सत्य है, मैं सत्य हूँ। तू बता किस रूप में तुझे मैं, तू जिस रूप में तू मुझे कहा नहीं है। अरे पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से दिल भी तो ऐसा होना चाहिए माँ को बुलाने वाला। क्यों बहनी? साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं है किसी के प्रति हम गला काटते चलें और उसको हम उससे प्यार करते चले। ये तो धोखा है, ये धोखा है। किसी को भैया कहो और भैया का संपत्ति खींची जाओ, बहनी अपने को न लाना। भैया का संपत्ति खींची जाओ, ये धोखा है, ये धोखा है। बहनी छोड़ दो तो अपने अपना लाना। जैसे कि मतलब बात बता रहे हो, बुरा ना देखो। आदमी इंसान बुरा मान जाता है इसलिए, क्योंकि वो समय है इनका, इसलिए कहे खींचे वाला समय है। हाँ खींचने वाला सुनो। अरे सुनो, हर मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अरे दिल से पुकारे, कोई भाव से बुलावे। जैसे रिंकू गए मुझे लेने 4 चक्के से। अरे दिल को पुकारे, कोई श्रद्धा से बुलावे। जब तुम मेरे पे विश्वास करोगी तभी मैं आऊंगी। दिल से पुकारे, कोई भाव से बुलावे। और पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जगदम्बे भवानी। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, जगदम्बे भवानी। प्यार से मुझे तुम जीत सकती हो, आँख दिखा के नहीं, दुख सुख बता के नहीं। ये करके तुम मुझे नहीं पा सकती हो। एक नहीं हजार, एक भोले बाबा नहीं, 1000 भोले बाबा मेरे पीछे पड़े, मुझे कोई हासिल नहीं कर सकता। अरे दिल से पुकारो, कोई भाव से बुलाओ। भाव से बुलाओ, कोई श्रद्धा से बुलाओ। अरे प्रेम से दौड़ी चली आऊंगी, जगदम्बे भवानी। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, जगदम्बे भवानी। पहला संदेशा भोले जी का आया, पहला संदेशा भोले जी का आया। अरे लक्ष्मी भोले जी का आया है, भोले जी का आया। 8 भुजी भवानी बनी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। 8 शेरों पे सवार होके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। इतना प्यार करो माता जी से, इतना प्यार करो कि जैसे बच्चों से प्यार करती हो, बच्चों का प्यार। अरे डमरू भी आ गया, सारे डमरू। श्याम जी का आया, तेरा संदेशा मेरे श्याम जी का आया। अरे राधा के रूप धरी आऊंगी,
राधा के रूप धरी आऊंगी, दरवाजे भवानी, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, यहाँ तुम लोग मत पकड़ाओ, निकलो यहाँ से। भवानी। इतना प्यार करो। चौथा संदेशा मेरे विष्णु जी का आया, चौथा संदेशा मेरे विष्णु जोड़ा लग रहा है बड़के बाबू के, यही नतिया नतिया यहाँ में बड़के दुआरे चारों जुगा जुगो
चलो काटो, बुलाओ, कहाँ गए अंकल लोग? फैन बंद कर दो। बंद कर क्या करें? बंद कर, पंखा बंद कर। थोड़ी प्रार्थना सी नहीं हो जाए यार? बंधु भैया फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, बच्चों का जो काम रोका हुआ है हाँ वो निपटा दो पहले। प्रार्थना के बाद निपटाया जाए। प्रार्थना के बाद निपटाया जाए। बुला लो भाई लोग। अरे कोई लेट नहीं, कहाँ लेट हो गए, कहाँ जाना थोड़ी है। जन्म उत्सव मनाया जाए। फैन चला वो तो जलाना नहीं है। हमारी जी कहाँ गई बिटिया? अरे की तरह पड़ता है ये राजेश का पंखा है, यांत्रिक टाइप का है। वो उससे धक्का दे रही है। धक्का हो गया, हवा से चलता है। अरे बंद ही कर दो। नहीं चल अब नहीं चल पाएगा, मालूम हो। आने लगी हवा। अब नहीं चल पाएगा, वो बैरिंग नहीं हुई अब बंद नहीं चल पाएगा। बंदे करके चल पाएगा। हो गया ऐसा नहीं है राजेश रुका शरीर मेरे साथ ओंकार ध्वनि करेंगे।
पिता परमात्मा वस्तु यही आराधना भारती प्रभु के स्वयं को बस यही आराधना पिता परमात्मा मर सकूं यह भावना सर्वहित में जी सकूं या मर सकूं यह भावना पिता परमात्मा साथ सबके साम्य साम जी सकूं यह कामना साथ सबके साम्य सामने जी सकूं यह कामना पिता परमात्मा पुण्य देना हे पिता परमात्मा स्वार्थ पर उपकार तक साधना उपकार की सत साधना क्या बात है आप बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू अब आया जरा थोड़ा शुद्ध हो गया मन है केक से नवाज ये काट दो जो चाहे जो काट दो सब शुद्ध है चलो ये जो आप जलाए ना इसको मतलब दीपक उसको जलने देना सीधे बुझा लो हाँ कैंडल खूब बंद नहीं करना आओ 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 दीदी कहाँ गई बोला हाँ जा बुआ जी कहाँ गई बुआ जी बोला यार यहाँ थोड़ा सा भैया फैल जाओ आप लोग सब ऐसे फैल जाओ सब लोग ऐसे ऐसे हो जाए आगे ना सबको सबको बढ़िया वो ऐसे आओ ना ये साइड आया ताकि चलो कटवाओ फूकना नहीं बेटा फूको नहीं ऐसे चलने हाँ हैप्पी 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 बर्थडे आयो
आपको ढेर सारा आशीर्वाद, सब चाचा मामा लोगों की, चाचा लोगों की सब। आते आइए भैया, बच्चे का बर्थडे है वहीं आना। आइए 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 मलखान। अरे वाह यार, क्या बात है। आइए आज चलिए फोन करते हैं एक बार और। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगा रहेगा ना जब में बुला ली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कंफर्म नहीं है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। बच्चों को दे दिया अरे सुनो तो बच्चों को दे। अरे नहीं, बच्चों मलखान भैया से कुछ भी नहीं है, सब रखा बच्चों को दो यार। फटाटा मेरे लिए ला देना यार, जैसे कि पीछे लगा। बड़ा स्टैंड वाला पंखा नहीं होता है ना, उसका क्या रोल होगा? जब से आपने अपना हाथ लगाया उनकी सारी ये बात है, सारी बीमारियाँ ठीक करेगी। मतलब बिजली से कम है और बच्चों को बर्थडे है। हाँ, बच्चों को लो पहले। नहीं हो गया सभी। बच्चों को दे यार, सब बच्चे तो बैठे हैं। उम्र तो बहुत ज्यादा तो नहीं, हमारे तो इस साल में इसके लग गए। खाना नहीं करना, खाना है यार, बढ़िया खाना बनाया, खीर बनाया है बढ़िया, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, देखिए आलू की सब्जी है। पहले हमें पैसों ने देखा जाता है पहले क्या है। हाँ, राइस नहीं है, फ्राई हो जाएगा।